हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 मेथड सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बट उसके पहले ये जान लेते हैं कि एलिगेशन है क्या और इसको क्वेश्चन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन एक तरीके का एवरेजिंग मेथड है जिसमें हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ की अगर हमें रेशियो दी हो, हम ये निकाल सकते हैं कि इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है ना, दो क्वांटिटी अगर कहीं हम मिक्स कर रहे हों, कहीं कोई दो प्राइस मिक्स कर रहे हों, दो प्राइस मिक्स करके हम एक तीसरी प्राइस निकाल रहे हों, है ना। एग्जांपल के लिए आप ऐसे देख सकते हो, दो क्वांटिटीज़ हमने ले ली। सपोज एक क्वांटिटी ए इधर लिख लिया और दूसरी क्वांटिटी बी। यहाँ पे जो हम मिड वैल्यू लिखते हैं ये बेसिकली एवरेज होती है ए और बी की। ठीक है, एवरेज होती है ए और बी की। ये एवरेज वैल्यू ऐसी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि ये जो एवरेज वैल्यू होती है ये एक क्वांटिटी से तो बड़ी होगी बट दूसरी से छोटी होगी, है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बी यहाँ पे आ जाए और ए यहाँ पे आ जाए। बट ध्यान ये देना है कि ये जो वैल्यू होगी ये ए और बी के बीच में ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब देखो हमने दो क्वांटिटीज़ ली थी ए और बी, है ना। ए क्या हो सकता है, हम इसको कैसे लगा सकते हैं। ए अगर सपोज किन्हीं दो आर्टिकल्स की प्राइस है, ठीक है ना, अगर ए या फिर बी प्राइस है तो दोनों फिर हमें दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस लेनी पड़ेगी और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इनफैक्ट दोनों नहीं तीनों केस में ये जो एवरेज वैल्यू हम लिख रहे हैं ये एवरेज वैल्यू भी सेम यूनिट में ही होनी चाहिए। ठीक है ना, सेम यूनिट का मतलब हुआ अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगी और ये भी कॉस्ट प्राइस होगी। ये सेलिंग प्राइस है तो तीनों सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम परसेंटेज प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है ना, सपोज परसेंटेज प्रॉफिट लिख रहे हैं तो यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट आएगा, तीनों जगह पे परसेंटेज प्रॉफिट ही आना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के केस में क्या होता है, हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं। तो जहाँ पे हमें परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया रहता या फिर नहीं पता होता या फिर उसकी जगह पे हमें लॉस पता होता है तो लॉस के पहले हम माइनस लगा के उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ पे हम उसको एज ए प्रॉफिट यूज करते हैं जब भी हम एलिगेशन यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं उसको आपसे डिस्कस करता चलूँगा। ठीक, परसेंटेज लिख लिया तो सब परसेंटेज में ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं हम, ठीक ना, एक्स अपॉन वाई कोई भी फ्रैक्शन है तो तीनों वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में ही होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जिस भी यूनिट में हम एक क्वांटिटी यूज करेंगे उसी यूनिट में बाकी दोनों क्वांटिटी यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है कि 50 रुपये प्रति किलो चावल को 20 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 40 रुपये प्रति किलो हो जाए। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर एक जगह पे कॉस्ट प्राइस है तो बाकी दोनों जगह पे भी कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू दी गई है, एक जगह पे हमने ले लिया 50, दूसरी प्राइस हमने ले ली 20। इन दोनों को मिक्स करके ऐसा हमें एक मिक्सचर बनाना है कि जिसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस 40 हो जाए। ठीक है, एलिगेशन लगाते समय क्रॉस में डिफरेंस निकाल लेंगे। 40 और 20 का डिफरेंस 20। डिफरेंस कहने से मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी बड़ी होगी उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ठीक है ना, डिफरेंस निकाल लेंगे तो 50 में से 40 अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया 10। रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। 2:1 का ये अर्थ है कि पहले वाली क्वांटिटी के 2 यूनिट्स हम लेंगे और दूसरी वाली क्वांटिटी के अगर 1 यूनिट्स को हम मिक्स कर देंगे तो हमारा जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 40। राइट, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे कि पहली वाली क्वांटिटी का कितना पार्ट होना चाहिए 2 पार्ट। तो पहली वाली क्वांटिटी का अगर 2 पार्ट है, सपोज 2 kg ले लेते हैं, राइस है यहाँ पे तो 2 kg ले लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 1 जो आएगी 50 × 2 ये हो गई 100 रुपये।
ऐसे ही दूसरी वाली क्वांटिटी का निकाल लो कॉस्ट प्राइस। दूसरी वाली क्वांटिटी का कितना पार्ट लेना है हमें, 1 पार्ट। जब इसका 2 लेना है तो इसका 1 लेना है। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 20 × 1, ये हो गई 20 रुपये। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी बन गई 120। इन दोनों को ऐड कर दिया ना, 120 रुपये। अब 120 रुपये का हमारे पास एक मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है ना। उस मिश्रण में 2 वैरायटी के चावल को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब जब हमने 2 वैरायटी के चावल को मिक्स किया तो कुल कितनी हमारे पास क्वांटिटी कितनी बन गई, 2 kg एक की थी और 1 kg एक की थी, तो 2 + 1 3 बन गया ना। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 किलो, 3 kg। अब देखो क्या हो रहा है, 3 kg का मिश्रण है और उसकी टोटल प्राइस है 120, तो पर kg जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 40 रुपये। देखो आ गया ना हमारा 40 रुपये, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप इसमें भी हम सीखते जाएंगे, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 48 लीटर 40% कंसंट्रेशन वाले मिल्क में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की जो कंसंट्रेशन है वो 30% हो जाए। अभी हमने बताया कि अगर एक जगह परसेंटेज लेंगे तो बाकी दोनों जगह भी हम परसेंटेज ही लेंगे, ठीक है ना। तो ले लेते हैं परसेंटेज। एक चीज़ दूसरी और यहाँ पे ध्यान देनी है कि क्वांटिटी भी हमें सेम लेके चलनी है। अब देखो यहाँ पे एक कौन सा आर्टिकल क्या है हमारे पास, 40% कंसंट्रेटेड मिल्क है, ठीक है ना। मतलब मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क का जो परसेंटेज है वो 40% है। तो अगर हम मिल्क के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो सब जगह हमें तीनों जगह पे मिल्क ही सोचना है। अगर वाटर को लेके सॉल्व करते हैं तो तीनों जगह पे हमें वाटर को लेके ही चलना है, ठीक है। देखो मिल्क से पहले सॉल्व कर लेते हैं। मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 40%। दूसरी जगह एक जगह से मिल्क आ गया, दूसरे वाले जो मिल्क है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, दूसरे में क्या है, दूसरे में तो मिल्क है ही नहीं, दूसरे में तो मिला रहे हैं पानी। तो अगर दूसरे में पानी मिला रहे हैं तो हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि उस पानी में मिल्क की कंसंट्रेशन 0 है। प्योर वाटर मतलब मिल्क है ही नहीं। इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम अभी हमने बताया कि मिल्क लेके करेंगे सॉल्व जब, तो सिर्फ हम मिल्क ही सोचेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो हम मिक्स कर रहे हैं उसमें मिल्क कितना हो गया, 0। अब मिक्स करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिल रहा है उसमें मिल्क कितना है, उसमें मिल्क है 30%। ये दिया ना 30% हो जाता है। कैसे लगाते हैं एलिगेशन, डिफरेंस निकालना है क्रॉस में, 30 और 0 का डिफरेंस 30 आ गया, 30 और 40 का डिफरेंस 10 आ गया, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1, ठीक है ना। 3 और 1 के अनुपात में मिलाने पे 2 मिश्रण है ना, एक 40% वाला है, एक 0% वाला है। अगर इन दोनों को 3 और 1 के रेशियो में मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क की कंसंट्रेशन 30% होगी। इससे तो ये निकल के आ गया। अब देखो अभी हमने मिल्क के लिए सॉल्व किया, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं वाटर को लेके। तो वाटर को लेके सॉल्व करते टाइम हमें क्या सोचना पड़ेगा कि वाटर की कंसंट्रेशन तीनों जगह पे क्या क्या है। तो पहले जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, देखो जहाँ पे 40% मिल्क है, 40% मिल्क ये इंडिकेट करता है कि बाकी बचा हुआ 60% क्या है, वाटर है ना। इससे तो ये निकल के आता है अगर 40% मिल्क है तो बाकी बचा हुआ क्या है पार्ट, उसमें वाटर है। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 60। इसमें मिला क्या रहे हैं, वाटर ही मिला रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर 0, सॉरी यहाँ पे मिल्क 0 था, क्यों, क्योंकि वाटर 100% था। वही चीज़ यहाँ पे भी मिलानी है हमें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 100%। अब मिल क्या रहा है, रिजल्टेंट मिक्सचर में तो 30% मिल्क है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाकी बचा हुआ जो 70% है वो वाटर है। तो हमने 70 यहाँ रख दिया। क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे, 100 और 70 का डिफरेंस कितना हो गया, 30।
60 और 70 का डिफरेंस हो गया 10। रेशियो निकालना है तो 3 और 1 का रेशियो आ गया। 3 और 1 का अनुपात हमारे पास यहाँ भी आया था और सेम अनुपात हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 48 लीटर है ना, 40% जो मिल्क है वो उसकी क्वांटिटी कितनी दी है 48 लीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो 48 लीटर, यहाँ पे जो 3 आई है इसकी वैल्यू हमें दी है 48। तो इस 40% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी दी है वो 48 लीटर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे है 3 को 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पूरे रेशियो में करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16 3 48, और 16 से 1 में किया तो कितना आ गया 16 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 48 लीटर के साथ हमें 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, 48 लीटर दूध के साथ अगर हमने 16 लीटर पानी मिला दिया तो जो हमारे पास मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध की जो कंसंट्रेशन होगी या दूध का जो पोर्शन होगा वो 30% होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 लीटर्स, ऑप्शन सी। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 48 लीटर 40% कंसंट्रेटेड मिल्क में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की सांद्रता 25% घट जाए। देखो ये बेसिकली ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था कि मिश्रण की जो सांद्रता है वो 30% हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 25% अगर घट रहा है तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 40 पहले है, 25 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, अगर हमें एलिगेशन लगाना हुआ, यहाँ पे है 40%, फिर हम पानी मिलाएंगे तो वहाँ पे मिल्क का जो कंसंट्रेशन है पानी में 0 है और हमें मिलना कितना चाहिए 15%। ठीक है, डिफरेंस लगा दो, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 15 का, यहाँ पे आ जाएगा 25 का। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:5। अब देखो इसका ये मतलब हुआ कि इसका 3 पार्ट लेना होगा, इसका 5 पार्ट लेना होगा, तब हम अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें 15% मिल्क मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए। इनिशियल क्वांटिटी जो है जिसमें 40% मिल्क है वो है 48 लीटर। ठीक है ना, यहाँ पे जो 3 की वैल्यू है ये है 48। 48 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तभी तो बनेगा 16 3 48। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पूरे में करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। तो जब ये 3 पार्ट है तब हमें इसका 5 पार्ट चाहिए। तो अगर ये 48 लीटर है तो हमें इसको 80 लीटर चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये 80 लीटर होना चाहिए। यही हमारा सही आंसर होगा कि अगर 48 लीटर दूध में 80 लीटर पानी मिलाएंगे तो जो 40% सांद्रता वाला दूध है वो घट के रह जाएगा 15%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 2 बीकर्स कंटेन 60% एंड 80% एसिड सॉल्यूशंस। 2 जार हैं, एक में अम्ल की सांद्रता है 60% और एक में है 80%। अब दोनों को 3 और 2 के अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो जो प्राप्त जो मिक्सचर होगा उसमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक, देखो अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो एक जगह पे कंसंट्रेशन है 60, एक जगह पे है 80, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज कंसंट्रेशन क्या होगी अगर इन दोनों को हम 3 और 2 के अनुपात में मिक्स कर दें। राइट, देखो अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये वैल्यू दी रहती थी और डिफरेंस लगा के हम रेशियो निकाल लेते थे। इस बार एवरेज वैल्यू नहीं दी है और हमें रेशियो दिया हुआ है,
यहाँ पे देखो एलिगेशन कैसे लगाएंगे और क्या कुछ अलग करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एवरेज वैल्यू होगी या जो मिड वैल्यू होगी ये एक से तो बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी। तो यहाँ पे 80 जो है ये 60 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये x की जो वैल्यू है वो 60 से तो ज़्यादा होगी बट 80 से कम होगी। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस बार कैसे घटाएंगे? घटाना ऐसे है कि पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 60, और इस वाले केस में 80 ज़्यादा है x से तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस एक्स। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और ये भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक, तो हम ये करते थे कि ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आता था, तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स और x माइनस 60, ये हमारा अनुपात आता था और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 3 और 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 दूना 160 माइनस 2x इक्वस टू 3x माइनस 180। ठीक है, सिंप्लीफाई करो और 180 को इधर कर दो, ये हो जाएगा 340 बराबर 5x, x इक्वस टू 340/5, ये आ जाएगा 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू आ गई 68%। 68% मतलब बी ऑप्शन हमारा। तो ये तो हो गया एलिगेशन से। ठीक है ना, क्योंकि हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एलिगेशन से तो ज़रूर बताऊंगा एटलीस्ट। और इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते थे उसको भी देखो। एक जगह 60% है, एक जगह 80% है और 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 3 लीटर ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, 3 लीटर अगर हम लेंगे पहले वाले सॉल्यूशन को जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन 60% है, तो कितना एसिड हो जाएगा, बेसिकली निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही तो निकालना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एसिड की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी इंटू 100, एसिड का परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो 3 लीटर में 60% में कितना एसिड आ जाएगा, 60 इंटू 3, परसेंटेज में अगर इसको एक्चुअल में निकालोगे तो इतना आएगा। ऐसे ही 2 लीटर हमने लिया यहाँ से, बट यहाँ पे एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो है 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/100। टोटल हमारा कितना सॉल्यूशन कितना बन जा रहा है, 3 लीटर यहाँ से 2 लीटर यहाँ से, मतलब 5 लीटर। सॉल्व कर दो, 180 प्लस 160/500। ठीक है ना, परसेंटेज में निकालना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, वही आ गया, यहाँ पे 340 आया था, यहाँ भी आ गया 340 डिवाइडेड बाई ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 इक्वल्स टू 68%। तो दोनों मेथड से 68% ही आ रहा है। बट यहाँ पे ये जो एलिगेशन की मेथड है, हो सकता है यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत क्या है अगर ये इतना ईजी है तो, ठीक है ना। बट एलिगेशन मेथड कहीं कि अगर आप यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगी या कि ये कॉन्वेंशनल मेथड से आपको बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए एलिगेशन को अच्छे से समझना, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, 2 जार में अम्ल की सांद्रता 60 और 80% है। पहले जार से 3 लीटर और दूसरे से 2 लीटर विलयन निकालकर एक तीसरे जार में मिला दिया जाता है, तो तीसरे जार में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर फिर से आप ध्यान से देखो तो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या पूछा था कि मिक्सचर में एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी। हमने ये निकाला था 68%। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, राइट। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिला था कि एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है 68%। इसका मतलब बचा हुआ क्या होगा,
बचा हुआ वाटर होगा, तो वाटर हो जाएगा 32%। ठीक है ना। रेशियो पूछ रहा है, तो एसिड और वाटर का रेशियो आ जाएगा 68 और 32। सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 16 बार जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 8। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए थे। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा वो आएगा 17:8। ठीक है ना। तीसरे जार में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:8। दूसरे वाले क्वेश्चन, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन से ही ये वाला क्वेश्चन बेसिकली बना है। बस थोड़ा सा हमें जो हमारा जो फाइनल आंसर हमें चाहिए था यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एक चिड़ियाघर में कुछ बत्तख और खरगोश हैं। कुल मिलाकर सिरों की संख्या 150 है और पैरों की संख्या 450 है। माफ़ कीजिएगा, कहीं कहीं पे ये मिसप्रिंट है। पैरों की संख्या 450 है। चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या कितनी है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन मेथड से बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 150। टोटल सिरों की संख्या 150 है। तो डक्स और रैबिट्स में क्या देखना है कि इनके पास, डक्स में जैसे होते हैं 2 पैर और रैबिट्स के पास होते हैं 4 पैर। ठीक है ना। तो अगर हम एवरेज नंबर ऑफ लेग्स निकालेंगे, पर हेड नंबर ऑफ लेग्स, एक बार देखो यहाँ पे आप, नंबर ऑफ लेग्स पर हेड। ठीक है, तो कितना आएगा ये नंबर ऑफ लेग्स पर हेड? तो टोटल 450 हैं और नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 150। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा, मतलब पर हेड 3 लेग हैं। और मिक्स कैसे करना है? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है ना। डक्स के पास 2 लेग्स हैं और रैबिट्स के पास 4। दोनों को मिला के हमें एवरेज जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो निकाल के लाए हम 3। यहाँ पे लगा दूँ एलिगेशन। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। यहाँ भी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब टोटल 150 थे तो 75 रैबिट्स आ जाएंगे और 75 डक्स आ जाएंगे। पूछा क्या गया है? चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या तो कितनी आ जाएगी? 75 ही आएगी क्योंकि दोनों 75 ही है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 48 लीटर आपके पास मिल्क है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 40% है, बाकी सब पानी होगा। इसके बाद इस घोल के कितने लीटर को पानी से बदल दिया जाए कि प्राप्त घोल में 30% दूध हो जाए? ठीक है ना। इस वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके हम एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे थे। एलिगेशन से जैसे एलिगेशन हम लगा रहे थे, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके तीसरा बना रहे थे। यहाँ पे एक सॉल्यूशन को दूसरे से हमें रिप्लेस करना है। वही मेथड लगाएंगे, बस लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कैसे हम अलग करते हैं। ठीक है, एक जगह पे है 40% मिल्क, लिख लो यहाँ पे मिल्क ही लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना आपने, मिल्क ही यहाँ पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे है 40%। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? मिलाया क्या जा रहा है? बेसिकली रिप्लेस किया जा रहा है वाटर से। वाटर से अगर रिप्लेस करेंगे तो वाटर में मिल्क की जो कंसंट्रेशन होगी वो 0। ठीक है, जैसे इसके पहले हम करते आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिल रहा है उसमें मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो है 30। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30। सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं अभी तक। डिफरेंस निकालेंगे, 30 और 10 रेशियो आ जाएगा 3 और 1 का। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था। यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम 3 और 1 के अनुपात में मिक्स कर देंगे तो हमें 30% सॉल्यूशन मिल जाएगा या 30% मिल्क मिल जाएगा। लेकिन मिक्स करना नहीं है, हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने में क्या होगा कि जो इनिशियल क्वांटिटी हमारी 48 लीटर मिल्क थी वो नहीं चेंज होगी। ठीक है ना। तो
यहाँ पे ये 48 लीटर था, अगर हम मिक्स करते तो इतना हमें ऐड करना पड़ता, जो भी ऐड करना पड़ता। बट यहाँ पे इन दोनों को मिला के हमारी टोटल क्वांटिटी 48 लीटर ही है, ठीक है। तो 3:1 को मिला के हमारी टोटल क्वांटिटी 48 लीटर बन रही है। इसका मान कितना आएगा? 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब ये हो गया कि 12 लीटर अगर वाटर को हम इससे रिप्लेस कर देंगे मिल्क से, तो हमें रिक्वायर्ड जो 30% कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे ही 30% हमें मिल गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 लीटर, ठीक। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ रिप्लेस कैसे करते हैं। अगर हमें मिक्स करना होता तो 3 और 1 के अनुपात में इन दोनों क्वांटिटी को हम मिक्स कर देते, हमारा आंसर आ जाता, जो भी आना होता। बेसिकली कितना आता, ये 48 लेके चलते, तो अगर 3 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती? यहाँ पे 16 आ जाती, मतलब 16 लीटर हमें मिक्स करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में मिक्स नहीं करना है, रिप्लेस करना है कि टोटल क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। 48 लीटर अगर पहले थी तो अभी भी 48 लीटर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी हम निकालेंगे उतनी ही क्वांटिटी उसमें ऐड कर देंगे, तो नेट क्वांटिटी हमारी नहीं चेंज होगी। अब यहाँ पे 3 और 1 के रेशियो में मिक्स करना था। अब ये टोटल क्वांटिटी हमारी 48 लीटर ही रहेगी। इसका ये मतलब हो गया कि 3 और 1 के अनुपात में मिला के किसी क्वांटिटी को अगर 48 बना रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी हमारी 1 की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 3 36, और यही 36 और 12 मिलके कितना बन जाएगा? यही 48 बनेगा। अब ये पहले 48 थी, इसमें से हमने 12 निकाला और ये 12 हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो टोटल क्वांटिटी भी हमारी सेम हो गई और हमें रिक्वायर्ड जो 30% मिल्क चाहिए था वो भी मिल गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये अलग थी कि पहले हम 2 चीज़ों को मिक्स करते थे, यहाँ पे हम एक को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो अभी चीज़ें ये आसान हो जाएंगी। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 71% एसिड है और दूसरे सॉल्यूशन में 29% एसिड है। यहाँ भी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे रिप्लेस करना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन 36% हो जाए, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन है 71% वाला, दूसरा सॉल्यूशन है 29% वाला, और रिप्लेस ऐसे करना है कि रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड कितना हो जाए? 36%। एलिगेशन लगाते हैं, डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो आ जाएगा 1 और 5 का। अब 1 और 5 के अनुपात में या तो हम दोनों को मिक्स करें, ठीक है ना, लेकिन मिक्स करना नहीं है। क्या पूछा रहा है? इस वाले 71% वाले को 29% वाले से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल वाले के कितने पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करने के लिए टोटल क्वांटिटी हमारी 6 ही है। अगर एक पार्ट ये है तो 5 पार्ट ये है, टोटल मिलके 6 पार्ट बनेंगे। अब 6 पार्ट में दूसरी वाली क्वांटिटी कितनी आ जानी चाहिए? 5 आ जानी चाहिए। 5 तभी आएगी जब इस 6 पार्ट में से हम 5 पार्ट निकाल के दूसरा वाला 5 पार्ट ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसमें से 5 भाग निकालो और दूसरे वाले से 5 भाग ऐड करो। तो यहाँ से 5/6 भाग हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। किसमें से? 71% वाले कंसंट्रेशन में से। तो इसमें से 5/6 भाग निकालो और 29% वाले में से 5/6 भाग इसको क्या करो? ऐड करो। बेसिकली यहाँ से जितना निकालोगे उतना ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बी। 5/6 पार्ट आपका पहले वाले सॉल्यूशन में से निकालना पड़ेगा और उतना ही पार्ट आपको दूसरे वाले सॉल्यूशन में से जब मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट आपका जो कंसंट्रेशन आएगा वो 36% आएगा। आंसर तो हमारा 5/6
आ गया। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें, ठीक है, तो देखो कैसे क्रॉस चेक करते हैं। यहीं पे करते हैं इसको क्रॉस चेक। अब देखो 5/6 भाग निकाल रहे हैं हम पहले वाले सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी हमारी x लीटर थी। ये जो 71% वाला सॉल्यूशन है, क्वांटिटी तो दी नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी जो थी वो थी x लीटर। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 71%, ठीक है। 5/6 भाग निकाल लो, तो 5/6 अगर निकाल लिया तो बचा कितना, 1/6 इंटू x लीटर, इतना लीटर बचा हुआ है। और इसमें जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है 71%। तो क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी हो जाएगी, पूरा तो एसिड है नहीं, 71% ही है, तो x/6 इंटू 71/100 लीटर, ठीक है। ये तो हो गया इस वाले पार्ट में से कितना एसिड है। अब देखो 5/6 हमने निकाला था इसमें से, तो वही 5/6 ये वाला ऐड करेंगे, 5/6 लीटर ही ऐड करेंगे, तो 5x/6 लीटर दूसरी क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, क्वांटिटी 2 और ये है क्वांटिटी 1। अब इस क्वांटिटी में अगर हम क्वांटिटी ऑफ एसिड निकालना चाहें तो क्वांटिटी ऑफ एसिड यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है 5x/6 और क्योंकि यहाँ पे एसिड है 29%, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/100, ठीक है। अब एसिड निकाल लेते हैं, टोटल एसिड कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे आ गया 71x/600 प्लस 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 145, 145/600x। ये तो आ गई टोटल एसिड की क्वांटिटी, ठीक है। अब टोटल एसिड की क्वांटिटी को अगर हम टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एसिड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल एसिड हमने कितना माना हुआ था स्टार्टिंग में, टोटल क्वांटिटी x लीटर ही तो थी, उसी में से 5/6 निकाल के दूसरा वाला 5/6 ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे आएगा x। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 71x प्लस 145x, ये 600 नीचे आ जाएगा, 600 इंटू x इंटू 100, राइट। और सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5×1 6, 7×4 11, 1×1 2, x यहाँ पे है 600 गुना x गुना 100, 100 से 2 0 गया, x से x गया, बचा क्या 216/6 और 36 छक्का 216, मतलब 36% आपका आ गया। फाइनल सॉल्यूशन कितना आ गया निकल के, 36%। और यही 36% यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप कभी कभी। बेसिकली क्रॉस चेक इसलिए नहीं किया कि हमारा आंसर सही है या गलत है, क्रॉस चेक करने से आपको उस प्रोसेस का पता चलता है, उस मेथड के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, इसलिए क्रॉस चेक किया था यहाँ पे, ठीक है। हम इसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा 1 और 5 का अनुपात आ गया। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो मिक्सचर है या टोटल जो सोल्यूशन है वो 6 लीटर है, ठीक है। 6 लीटर का हमने इनिशियल सोल्यूशन मान लिया, इसमें 71% और 29% को हमने 1 और 5 ले लिया, क्योंकि इसी रेशियो में हम मिक्स कर रहे थे, तभी तो बना ना, 1 और 5 का रेशियो लिया, इस हिसाब से हमने 6 लीटर मान लिया। इसमें ये 71% वाला एसिड सोल्यूशन है और इधर ये 29% वाला, ठीक है। अब क्योंकि हमें एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है ना, फाइनल सोल्यूशन में कितना परसेंट एसिड होगा ये निकालना है, तो इसके लिए अगर 1 लीटर हमने लिया, 1 लीटर क्वांटिटी में 71% एसिड वाला कितना एसिड हो जाएगा, हम एसिड की क्वांटिटी लिख लेते हैं, एसिड की कितनी मात्रा है, ठीक है। तो 71% वाला है और उसका है हमारे पास 1 लीटर, तो 1 × 71%, ये सिर्फ आ गए, यहाँ पे हम सिर्फ एसिड लेके चल रहे हैं,
ठीक है, तो ये पहले में आ गया। ऐसे अगर दूसरे वाले केस में निकालेंगे तो दूसरा है 5 लीटर और यहाँ पे जो एसिड की कंसंट्रेशन है ये है 29%। तो 5 लीटर में कितना एसिड मिल जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 29/100। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि टोटल एसिड हमारे पास कितना है और टोटल सोल्यूशन कितना है। टोटल सोल्यूशन है 6। तो अगर एसिड का परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 71 और यहाँ पे 5 × 29 कितना आ जाएगा 145 और ये हो गया 6। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 216/6 और ये आ जाएगा 36%। ठीक, 1 और 5 वहीं से आप उठा सकते हो जहाँ से आपका आंसर आया और यही मान लो कि 6 लीटर इनिशियल जो हमारी क्वांटिटी है वो 6 लीटर है। 6 लीटर मान के आप दोनों सॉल्यूशन के परसेंटेज को लेके फाइनल सॉल्यूशन में कितना परसेंट एसिड मिल रहा है ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें बीच बीच में क्रॉस चेक भी करते रहना चाहिए। ठीक है ना, इससे हमें उस प्रोसेस का पता चलता है। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 50 लीटर डीजल से भरे एक कैन से 5 लीटर डीजल निकालकर 5 लीटर केरोसिन मिलाया जाता है। यदि यह क्रिया 2 बार और की जाए तो अंत में शेष डीजल की मात्रा क्या होगी। ठीक है ना, देखो 50 लीटर डीजल है, उसमें से हमने 5 लीटर निकाल लिया। तो 50, ये जो 5 है ये 50 का 1/10 है। ठीक है ना, बेसिकली 1/10वां भाग निकाला जा रहा है। 1/10वां भाग निकाला जा रहा है। 1/10 पार्ट को हम निकाल रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन से अगर 1/10 पार्ट निकालेंगे तो बचेगा कितना 9/10 बचेगा। ठीक है ना, तो अगर 1/10 को हम यहाँ पे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9/10 बचेगा। ये तो बचेगा 10%। 1/10 मतलब ये 10%। 10% निकालोगे तो 90% बचेगा। ठीक, तो एक बार हमने अगर निकाला तो बचा कितना 9/10 बचा है ना, ये है रिमेनिंग डीजल। ये है रिमेनिंग डीजल और यहाँ पे क्या है 9/10 भाग बचा हुआ है। लीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम ना। 9/10 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/10वां भाग निकाला जा रहा है, 1/10 पार्ट निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9/10 भाग बचा हुआ है। ऐसे 2 बार और कर दो, 3 बार कुल कर रहे हैं ना, 2 बार और कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। अरे एक बार में अगर 9/10 बच रहा है तो दोबारा वैसे करोगे फिर 9/10 बचेगा, तिबारा करोगे तो जो भी क्वांटिटी होगी उसका 9/10 बचेगा। तो 3 बार करने पे टोटल कितना आ जाएगा 9 का क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, तो 729 और 1000। तो 729/1000 यह दिखाता है कि अगर पहले 1000 लीटर डीजल हमारे पास होता और 3 बार हम उसको ऐसे रिप्लेस करते, ठीक है ना, 1/10 भाग उसका 3 बार रिप्लेस करते तो बाद में हमें डीजल की क्वांटिटी कितनी मिलती 729। बाकी क्वांटिटी कहाँ गई, बाकी क्या है, बाकी केरोसिन मिला रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डीजल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डीजल और ये है हमारी फाइनल क्वांटिटी ऑफ डीजल। ठीक है, अब देखो इनिशियली 1000 लीटर डीजल था, बाद में 729 लीटर बचा, तो बाकी जो क्वांटिटी बची वो केरोसिन की आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल डीजल था वो सिर्फ 50 लीटर था। ठीक है ना, अगर 50 लीटर था तो बाद में हमारे पास कितना डीजल बचा। तो जब ये 1000 था तो 729 बचा था। तो जब ये 10 होगा, 10 बेसिकली अगर हम 2 डेसिमल पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 2 जीरो काट के, तो यहाँ पे 10 पे कितना हो जाएगा 7.29। ठीक है ना, 10 पे ये 7.29 बचेगा। तो 50 पे कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 7.29 × 5 कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 36.45 लीटर।
ऑप्शन सी। ठीक है, 36.45 लीटर आपका और डीजल बचेगा अगर 5-5 लीटर करके आप 3 बार उसमें से मिक्सचर में से रिप्लेस करते हो उसको केरोसिन से। बाकी की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो केरोसिन है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि उस मिक्सचर में कितना केरोसिन आ गया, तो यहाँ पे आप निकाल लेते 50 में से 36.45 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 13.55 13.55 लीटर क्या आ गया यहाँ पे केरोसिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं समझ आया होगा एक बार फिर से देखना या खुद से ट्राई करना। ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाएंगे, और अगर ये पूरी सीरीज आपने ख़त्म कर ली तो जितनी वैरायटीज़ है लगभग सारी वैरायटीज़ कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक वेसल है जिसमें डीजल भरा हुआ है। ठीक है, इस वेसल के 1/4 पार्ट को केरोसिन से रिप्लेस किया जाता है। कितनी बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, 1 बार यहाँ और 2 बार उसके बाद। और इस प्रोसेस में 111 लीटर केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 3 बार रिप्लेस करने में 111 लीटर केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है। पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डीजल। ठीक है, डीजल का प्रारंभिक वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि वेसल डीजल से भरा हुआ है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें वेसल का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है ना, देखो बहुत ध्यान से देखना है ना। मान लेते हैं कि हमारा ये पॉट है, ठीक, ये पूरा डीजल से भरा हुआ है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है। अब इसमें से इसका 1/4 आयतन हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले बर्तन में से 1/4 आयतन हमने निकाल लिया, तो बेसिकली यहाँ पे हम डीजल निकाल रहे हैं, और इसके जगह पे हम उतना ही केरोसिन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 1/4 हमने डीजल निकाल दिया और 1/4 केरोसिन ऐड कर दिया। अब हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ इसमें डीजल और केरोसिन दोनों रहेगा। पहले सिर्फ डीजल था, अब यहाँ पे डीजल और केरोसिन दोनों आ गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहेगा, यहाँ भी आयतन V ही रहेगा, क्योंकि जितना हमने निकाला उतना हमने ऐड कर दिया। राइट, अब यही प्रोसेस 2 बार और करनी है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि जब पहली बार कर रहे हैं तो कितना केरोसिन की ज़रूरत पड़ रही है, V/4, 1/4 बदलना है हमें। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम V है तो उसका 1/4 V/4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अगर 3 बार हमें बदलना हुआ कुल मिला के, तो कितनी केरोसिन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बार V/4 की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि कुल केरोसिन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3V/4। तो जितनी केरोसिन की ज़रूरत पड़ रही है उसकी क्वांटिटी हमें दी है 111 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3V/4 की जो वैल्यू है वो 111 है। यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, 111 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 148। राइट, तो इस हिसाब से वेसल का वॉल्यूम आ गया 148 लीटर। 148 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना ही था, इसमें बाकी कुछ दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ऊपर वाले की तरह नहीं शुरू हो जाना है कि जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, 3 बार निकाला, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। राइट, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोलता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 111 लीटर केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है, और एक बार में हमें कितनी केरोसिन की ज़रूरत पड़ेगी, V/4। तो 3 बार में 3V/4, और इसकी वैल्यू है 111 लीटर। कंफ्यूज मत होना। एक और क्वेश्चन हमने, एक सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 ही बनाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, और इन दोनों क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से कंपेयर करके समझ लेना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, 1/4 डीजल को यहाँ भी रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, केरोसिन से, और 3 बार यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट लाइन है कि अंत में बर्तन में 111 लीटर केरोसिन बच जाता है। ठीक है, 111 लीटर केरोसिन वेसल में बच रहा है,
ऊपर क्या था, 111 लीटर केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है। दोनों सेंटेंस अलग हैं और दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे कैसे करेंगे, 1/4 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनल रेशियो निकालना पड़ेगा कि पहले कितना डीजल है, बाद में कितना डीजल है, ठीक है। तो 1/4 अगर निकालोगे तो 3/4 डीजल बचेगा। अगर हम रिमेनिंग डीजल यहाँ पे लिखें तो एक बार में 1/4 निकल गया, तो वेसल में कितना बचा, एक बार में 3/4 बच गया। और ये प्रोसेस 3 बार कर रहे हैं रिपीट, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आ गया, 27/64। 64 दिखाता है कि इनिशियली कितना डीजल था वेसल में, और ये 27 दिखाता है कि फाइनल रिप्लेसमेंट के बाद कितना डीजल बचा वेसल में, ठीक। अब 64 लीटर से 27 लीटर हो गया, ठीक है ना। 64 लीटर डीजल से अब 27 हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 37 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 37 लीटर क्या है, केरोसिन है, क्योंकि केरोसिन से ही तो रिप्लेस कर रहे हैं हम। अब देखो 37 लीटर यहाँ पे केरोसिन है और ये पूछ रहा है कि 111 लीटर केरोसिन बच जाता है ना वेसल में। अब इस हिसाब से 37 लीटर केरोसिन आ गया, जितना केरोसिन ऐड कर दिया उतना डीजल कम हो गया। अब क्वेश्चन में तो 111 दिया हुआ है, तो 37 से 111 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि पूरे फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी डीजल थी वो 64 थी, लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 192 लीटर, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना और इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करना आपने। क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से 2 क्वेश्चंस हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन 10 है और ये भी क्वेश्चन 10 है। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के और इन दोनों को कंपेयर करना आपने, अदरवाइज़ थोड़ा डाउट रह जाएगा और बाद में गलत करके आ जाओगे। यहाँ पे क्या हो सकता था, देखो यहाँ पे कैसे गलती करते आप 1/4 को पकड़ते, ठीक है। कितना बच जाता फाइनल, जो डीजल का रेशियो बचता वो 27/64 आ जाता। हमें क्या लगता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 37 का। और क्योंकि 111 लीटर केरोसिन की ज़रूरत पड़ रही है, यही तो ना क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते और इस हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता, 27 × 3 एंड 64 × 3, और हम बता देते कि जो हमारे वेसल का वॉल्यूम है वो 192 लीटर, ठीक। और तुरंत वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर उसको समझना आपने। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन भी देख सकते हो ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या था कि 5 लीटर केरोसिन मिलाया जा रहा है, तो 3 बार अगर 5 लीटर केरोसिन मिलाओगे तो इस हिसाब से 15 लीटर केरोसिन होना चाहिए था। बट केरोसिन हो कितना रहा फाइनली हमारे मिक्सचर में केरोसिन सिर्फ 13.55 लीटर है, 15 नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को 9, 10 और 10 का जो 2 पार्ट है ना, 10 क्वेश्चन के, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आगे बढ़ना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा लैंग्वेज आपने जल्दबाजी करी पढ़ने में तो तुरंत गलत होगा। आपने देखा होगा कि पहले से लेके 10वीं तक कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में अलग था, ठीक है ना। बेसिकली स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं हम। तो अगर आपने पूरा ऐसे ये वीडियोस मिक्सचर एंड एलिगेशन की देख ली तो सारी टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।